नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। बहुत बड़ा अपडेट है और वो क्या अपडेट है ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। थोड़ा इसमें समझेंगे। ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले साल से ही यूपीएस लाया गया था, लेकिन कर्मचारियों ने इसे एक तरह से नकार दिया है। इनकी एक ही डिमांड है, ओल्ड पेंशन स्कीम। जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी की एक ही डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। इसके लिए दबाव डालने के लिए वे अगले महीने की 9 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने वाले हैं। तो इसी को लेकर के पूरा अपडेट है। और ये जो यूपीएस लागू हुआ था, तो इसको कितने कर्मचारियों ने, लगभग कितने % कर्मचारियों ने स्वीकार किया है, और जो ओपीएस है ये कर्मचारियों के लिए क्यों ज़रूरी है, ये अच्छे से आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, साथ में वीडियो को हाइप भी कर दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको अच्छे से समझना है आप लोगों को। नई दिल्ली, केंद्र सरकार की नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को अभी भी ज़्यादातर कर्मचारी पसंद नहीं कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को वापस लाया जाए। दोस्तों, जितने भी कर्मचारी हैं दोस्तों, वो सभी कर्मचारी यही चाहते हैं कि ओपीएस जो पेंशन है उसको वापस लाया जाए, जिसे 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस से बदल दिया गया था। सरकार पर दबाव पड़े, इसके लिए कई कर्मचारी संगठन आगामी 9 नवंबर को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल का कहना है कि वे और दूसरे संगठन मिलकर ओपीएस की बहाली की मांग करेंगे। उन्होंने दिल्ली पुलिस को इस प्रदर्शन की जानकारी भी दे दी है। ये जो संगठन है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी भी दे दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इसी साल 30 सितंबर तक एनपीएस के तहत आने वाले कुल 23.93 लाख कर्मचारियों में से सिर्फ 4.5 यानी 1.11 लाख कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चुनने का फैसला किया था। सरकार ने अगस्त 2024 में यूपीएस को मंजूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इसे इसी साल 1 अप्रैल से लागू किया था। शुरुआत में एनपीएस कर्मचारियों के पास यूपीएस चुनने के लिए 30 जून तक का समय था, लेकिन इसे अपनाने की धीमी रफ्तार को देखते हुए यह समय सीमा 2 बार बढ़ाई गई। पहले 30 सितंबर तक और फिर 30 नवंबर तक इसको किया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों चाहते हैं कर्मचारी, तो इसको समझेंगे क्यों चाहते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय उनकी आखिरी जो बेसिक सैलरी होती है उसका 50% पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं 1 जनवरी 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाले सभी कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। एनपीएस में पेंशन की रकम बाजार के उतार चढ़ाव और कर्मचारी द्वारा निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है। सरकारी कर्मचारी लगातार ओपीएस की मांग कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने पिछले साल यूपीएस की शुरुआत की है। इस नई स्कीम में जो कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में गारंटीड मिलेगा। एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। हालांकि कई केंद्रीय कर्मचारियों के नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि बाजार से जुड़ी एनपीएस यूपीएस से बेहतर विकल्प है। ओपीएस लाने की कोई योजना नहीं है। इसी साल 11 अगस्त को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया था
कि ओपीएस को वापस लाने की कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने कहा था सरकार ओपीएस से इसलिए दूर हुई क्योंकि उस पर सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ रहा था। ऐसे कर्मचारियों के पेंशन लाभों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था ताकि एनपीएस को संशोधित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके। समिति की हितधारकों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद परिभाषित लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से यूपीएस को एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो वित्त मंत्री हैं इन्होंने कहा है साफ साफ कि ओपीएस जो है पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको लाने की कोई भी योजना नहीं है और ये नहीं आ सकती है वापस लगभग। तो ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन जो कर्मचारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनमें से लगभग 5% ने ही इस नई पेंशन योजना को एक्सेप्ट किया है और अन्य जो कर्मचारी हैं और संगठन हैं वो 9 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ठीक है। अगर ये अपडेट अभी जिन लोगों के पास नहीं पहुंचा है तो उनके पास पहुंच जाएगा अगर आप लोग शेयर कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से कुछ समझ गए होंगे कि ओपीएस पेंशन को लेकर के क्या आगे की रणनीति जो संगठन है वो लोग क्या करने वाले हैं, सब कुछ इसमें आपको हमने बता दिया है। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई, एक लाइक कर दो वीडियो को और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है और साथ में इस वीडियो को हाइप भी कर देना है मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। देखिए ओपीएस में क्या होता था, जो उनकी अंतिम बेसिक सैलरी होती थी, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में ये होता था कि जो भी उनकी अंतिम बेसिक सैलरी होती थी, मान लीजिए किसी भाई की या कर्मचारी की अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये है तो इसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलता था। 50% हो जाता है लगभग 40,000 रुपये, ठीक है। तो ये 40,000 उनको फिक्स मिलता था हर महीने पेंशन के रूप में। लेकिन अब ये जो नई लागू हुई है तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए जो कर्मचारी 25 साल की सेवा देते हैं फिर उनके 12 महीने के जो वेतन है उसके औसत के हिसाब से उनको पेंशन का कुछ प्रावधान रखा गया है। इसमें ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है 12 महीनों के औसत बेसिक पे का 50%। देखिए 12 महीनों के जो आखिरी 12 महीने होंगे और उसके जो औसत बेसिक पे है उसका 50% पेंशन के रूप में कर्मचारियों को मिलेगा, वो भी गारंटेड बताया गया है। लेकिन ओपीएस कर्मचारियों के लिए ज़्यादा बेहतर है, यही कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए, यही कर्मचारियों की दोस्तों मांग है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।